मोदी सरकार 3.0 का फर्स्ट फुल बजट पेश कर दिया गया है। इसके इंडस्ट्री के किस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, ये बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हर्षवर्धन अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट फिकी। सर, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, जिस तरह से बजट पेश किया गया, ऐसे बैकड्रॉप में जब हम देख रहे हैं ग्लोबली काफ़ी अनसर्टनिटीज़ रही हैं और इंडियन इकॉनमी में भी थोड़ी नरमी रही, तो ये इकॉनमी के मोमेंटम को किस तरह से बजट बल दे पाएगा? आप इसको किस तरह से व्यू कर रहे हैं? हमारा मानना है कि सब ग्लोबल जो हेडविंड है सबको ध्यान में रखते हुए इवन इन इंडिया दो द ग्रोथ रेट हैज़ नाउ एक्सपेक्टेड एट 6.4%, बट स्टिल इट्स इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जी। बट स्टिल कि उसको और कैसे बूस्ट दे, उसको ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, वी आर ओवरऑल वेरी हैप्पी फ्रॉम द इंडस्ट्रीज पर्सपेक्टिव। एक तो उन्होंने कैपेक्स पे फोकस रखा है। जो कैपेक्स this year the spend is expected to be around 10.18 lakh crore। उस पे 10% वृद्धि करके उन्होंने 11.2 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट किया है। अगेन कैपेक्स हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट विच विल ओवरऑल हेल्प द इकोनॉमी। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स एन इंक्लूसिव बजट जहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग और वुमेन सबके लिए काफ़ी कुछ बताया गया है। सर, जैसे हम देख रहे हैं इस बार बजट में मोर इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, इनकम टैक्स में भी रिलीफ दी गई है। मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख तक किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं होगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि वो भी एक पूरी साइकिल है? आई थिंक इट्स वन ऑफ द वेरी गुड मूव एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द industry perspective. Even as FICCI, we have been recommending this to the government, and we are very, very happy and pleased to see that, because certainly this has the potential, जैसे उन्होंने बताया भी अपने स्पीच में कि 70 से 80 हज़ार रुपये तक का जिसका 12 लाख का इनकम है या 18 लाख का इनकम है, this will put in extra money in the hand of the consumers. So certainly it has the big potential to फॉर कंजम्पशन। सर, व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग? क्योंकि इकोनॉमी की नेक्स्ट वेव की ग्रोथ के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि उसका शेयर जीडीपी में स्टैग्नेंट रहा है। ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के लिए एट द ग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में कई मौके भी आ रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री के लिए। आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट ने कहा है। एक तो जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव, उस पर उन्होंने फोकस किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैन्युफैक्चरिंग मिशन का उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है। दो वी नीड टू लुक फॉर दैट। एक एक्सपोर्ट मिशन का भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। दैट ऑल्सो वी नीड टू वेट फॉर द डिटेल्स, बट अल्टीमेटली वंस दैट इज लॉन्च्ड, दैट विल हेल्प द ओवरऑल मेक इन इंडिया, द मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी एंड द एक्सपोर्ट। ओके सर, आप ये एमएसएमई पर भी व्यू दे सकें। एमएसएमईज की न्यू डेफिनेशन की बात की गई है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स भी और टर्नओवर, जिसमें ऑलमोस्ट 2 and 2.5% के इजाफे की बात है। टर्नओवर मीनिंग 500 करोड़ तक की कंपनीज जो हैं, इंटरप्राइजेज, विल फॉल अंडर द एमएसएमई। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, चेंजिंग द डेफिनेशन? बिकॉज वो एकदम जो बिटवीन 250 to 500 करोड़ की कंपनीज जो हैं, वो भी एमएसएमई में फॉल करेंगी। आई थिंक अगेन दैट्स अ वेरी वेलकम मूव, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देश में हमारे काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज और जो जीडीपी है, दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द एमएसएमई, और कहीं पर भी उनको अगर सपोर्ट किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हम ओवरऑल इकोनॉमी में देखेंगे। एंड आई थिंक अगेन एक्सपेंडिंग द टर्नओवर और दूसरे तरह के क्रेडिट हेल्प एटसेट्रा विच द गवर्नमेंट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन एमएसएमई सिंस लास्ट 1 or 2 years इज़ अ वेरी वेरी वेलकम मूव। सर, बिफोर वी से गुड बाय, जस्ट लास्ट वन वर्ड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर आप कैसे देखते हैं? बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा हम चेक कर सकें और न्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बढ़ सकें, और सरलीकरण हो सके, ताकि एंटरप्रेन्योर अपने कोर पर फोकस करे, उसको आप कैसे कहना चाहेंगे उस फ्रंट पर? आई थिंक अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ फोकस ऑफ दिस गवर्नमेंट in this budget. If you see new income tax law bill का उन्होंने एक जिक्र किया है, which is expected in the next week, in the next 7 to 10 days. So again, and where she has specifically said it's going to be half in size and much simpler. So certainly that's a welcome move. Apart from that, lot of other initiatives, TDS rate के बारे में जो उन्होंने कहा, TDS और TCS रेट के बारे में जो उन्होंने मेंशन किया कि उसमें कैसे हम रेट की नंबर ऑफ रेट्स को हम कम रखेंगे, सो दैट विल आल्सो हेल्प. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच शी हैज़ अनाउंस्ड
which are overall, a direction towards the ease of doing business. जैसे जन विश्वास बिल 2 जो उन्होंने किया, 100 से ज़्यादा प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज किया गया. So overall, all these things helps. And if you're comfortable, will you be okay giving rating on a scale of 10? See, I think what I would say कि this is a very good budget, Okay. and we really welcome it. ओके, तो ये थे फिकी प्रेसिडेंट हर्षवर्धन अग्रवाल जो बता रहे थे कि ओवरऑल बजट जो है उससे इकोनॉमी के मोमेंटम को आगे बल मिलेगा और हम नई संभावनाओं के लिए अपना अगला कदम रख पाएंगे पिछले से बेहतर.